में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले वाचन करेंगे और साथ ही साथ अर्थ भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चतुर्दशा पाठ, जो 14वां पाठ है, ये रक्षाबंधन है ना। संस्कृत में बोलेंगे रक्षाबंधनम। क्या बोलेंगे? रक्षाबंधनम। तो ध्यान से आप लोग वाचन करेंगे। क्या लिखा? रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम तिथो भवति। रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा तिथो, सावन महीना के पूर्णिमा तिथि अर्थात पूर्णिमा को होता है। कोई आपसे पूछ दे कि रक्षाबंधन कब होता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अस्याम तिथौ भगिन्यः स्व अनुजानाम अग्रजानांच दक्षिण हस्तेषु रक्षा सूत्राणि बध्नन्ति। फिर से देखिए क्या लिखा है? अस्याम तिथौ भगिन्यः स्व अनुजानाम अग्रजानांच दक्षिण हस्तेषु रक्षा सूत्राणि बध्नन्ति। अस्याम तिथो अर्थात इस तिथि में। किस तिथि में? तो पूर्णिमायाम तिथो, पूर्णिमा तिथि को अर्थात पूर्णिमा दिन को। ठीक है, भगिन्यः, भगिनी, भगिन्यो, भगिन्यः बहुवचन में होता है तो बहनें। भगिनी का अर्थ होता है बहन। तो इस तिथि में बहनें स्वानुजानाम अपने छोटे भाइयों का और अग्रजानांच बड़े भाइयों के दक्षिण हस्तेषु दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं। फिर से देखिए, इस तिथि में बहनें अपने छोटे भाई और बड़े भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भगिन्यः भ्रातरम छात्राः छात्रम देशस्य नागरिकाः सैनिकान् रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्तः भवन्ति। फिर पढ़िए एक बार। अस्याम तिथो भगिन्यः स्वानुजानाम अग्रजानांच दक्षिण हस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। इस तिथि में बहनें छोटे भाई और बड़े भाई के हाथ में राखी बांधती है। अब आगे लिखा है कि भगिन्य भ्रातरम छात्राः छात्रम, जो बहनें वो भाई को, ठीक है, और छात्राः, छात्राः का अर्थ हो गया जो छात्राएं हैं वो छात्र को, और देशस्य नागरिका देश के नागरिक लोग, वो सैनिकों को है ना, सैनिकान रक्षा सूत्रम निबध्य अर्थात सैनिक को राखी बांध करके निबध्य परस्परम रक्षितुम संकल्पवंत, मतलब परस्पर रक्षा के लिए संकल्प करते हैं। फिर से देखिए, बहनें भाई को और छात्राएं छात्र को, देश के नागरिक सैनिक को रक्षा सूत्र बांध करके और रक्षा के लिए राखी बांध करके लिए रक्षा के लिए संकल्प करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति स पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। क्या लिखा है? अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति स पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। इस दिन में, अस्मिन् दिने अर्थात इस दिन, किस दिन? तो वही रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो रक्षाबंधन के दिन या कापि कन्या, जो भी कन्या, यस्य कस्यापि जिस भी पुरुष के हाथ में रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है, वह पुरुष उसके प्रति जो है भाई की तरह व्यवहार
करता है उस दिन से। ठीक है, फिर आगे लिखा है भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्व विषये एकः दृष्टान्तः मिलति। क्या लिखा है कि भारतस्य मध्यकालिक इतिहासे, भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्व विषये एकः दृष्टान्तः मिलति। भारत के मध्यकालिक इतिहास में रक्षाबंधन के महत्व विषय में एक दृष्टांत मिलता है। भारत के मध्यकालिक इतिहास के बारे में देखिए क्या बोल रहा है कि रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन अर्थात रक्षाबंधन के महत्व विषय में एक दृष्टांत मिलता है। अब कैसा दृष्टांत है आइए जानते हैं। लिखा है चित्तौड़ नगरस्य हिंदूरागी कर्मवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रात्रं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती। क्या लिखा है, चित्तौड़ नगरस्य हिंदूरागी कर्मवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रम प्रेषितवती। अर्थात चित्तौड़ नगर की रानी है हिंदू रानी, चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी जिसका नाम है कर्मवती। तो चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुसलमान शासक को अपना भाई मान करके, स्वभ्रातरम मत्वा अपना भाई ऐसा मान करके उनके पास, तस्य पास उनके पास रक्षा सूत्र भिजवा दी। जो रानी थी हिंदू रानी कर्मवती, वो हुमायूं को अपना भाई मानता था और भाई मान करके उन्होंने उनके लिए, रानी ने, हिंदू रानी कर्मवती ने अपने भाई हुमायूं के लिए, ठीक है, रक्षा सूत्र भिजवा दी, प्रेषितवती। फिर आगे लिखा है सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य तस्याः सम्मान रक्षाम अकरोत्। और वह जो राजा था हुमायूं नामक, तो उन्होंने क्या किया राजा ने, तो सह राजा, सह सम्राट रक्षा सूत्रम, वह सम्राट रक्षा सूत्र को लेकर के, ठीक है, स्वीकृत्य तस्याः सम्मान, उसकी सम्मान की रक्षा किए। ठीक है, अब आइए आगे चलते, आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा है रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। पहले क्या पढ़े थे कि सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य तस्याः सम्मान रक्षाम अकरोत्। अर्थात वह हुमायूं नामक सम्राट ने रक्षा सूत्र को लेकर के क्या किया, उनकी सम्मान, उनकी रक्षा के लिए, है ना, तस्याः सम्मान रक्षाम अर्थात उस रानी कर्मवती की सम्मान रक्षा किए। आगे गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ नगरस्य सहायताम अकरोत्। क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़िए बच्चों। गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ नगरस्य सहायताम अकरोत्। अर्थात गुजरात नगर के नरेश, जो राजा को नरेश कहा जाता है, ठीक है, तो गुजरात के जो राजा थे उनके साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता की। अर्थात चित्तौड़ नगर से कौन थी, तो कर्मवती रानी। तो जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में सम्राट हुमायूं नामक सम्राट ने सहायता किया चित्तौड़ नगर के युद्ध में, चित्तौड़ नगर से युद्धे, तो चित्तौड़ नगर के युद्ध में उसका क्या किया, सहायता किया। ठीक है, चित्तौड़ नगर से युद्धे सहायताम अकरोत्। तो गुजरात नरेश हुमायूं ने, ठीक है, गुजरात नरेशेन सह युद्धे, जब गुजरात नरेश के साथ युद्ध होता था, युद्ध हो रहा था, तो उस समय में भी जो है हुमायूं ने उनकी रक्षा किए। किसकी, तो वो जो रागी है, हिंदू रागी, नाम क्या है उनका, तो कर्मवती।
अब आगे चलिए, देखिए क्या लिखा है कि रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। रक्षाबंधन दिवस अर्थात राखी जिस दिन बांधते उस दिन में, तो रक्षाबंधन के दिन में, ठीक है, तो रक्षाबंधन के दिन में ही उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। कोई पूछ दे कि उपाकर्म संस्कार का विधान कब है, तो रक्षाबंधन के दिन। एतदर्थं धार्मिकाः जनाः पुरोहितेन सह नदी तटं पवित्रं सरोवरं वागच्छन्ति। फिर से पढ़िए क्या लिखा, एतदर्थं धार्मिकाः जनाः पुरोहितेन सह नदी तटं पवित्रं सरोवरं वागच्छन्ति। इसीलिए धार्मिक, एतदर्थम का अर्थ हो गया इसीलिए, धार्मिक कहा जना, धार्मिक कहा जना अर्थात धार्मिक लोग, तो इसीलिए धार्मिक लोग जो है वो पुरोहित के साथ नदी तट में व पवित्र सरोवर में जाते हैं उपाकर्म संस्कार के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, तत्र आवर्षम कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति पुनश्च तानि असत्कार्याणि न भवेयुः इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति। औषधीनाम् अनुलेपनं कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति। तत्र आवर्षम कृतानि निषिद्ध कार्याणि स्मरन्ति अनुस्मरन्ति। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि आवर्षम अर्थात पूरे वर्ष जो वो पाप किया होता है, जो निषिद्ध कार्य किए होते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य को वो क्या करते हैं, निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति, उसको याद करते हैं। और उसके बाद पुनः तानि असत कार्याणि न भवेयुः अर्थात वो असत कार्य जो है न हो, जो निषिद्ध कार्य है वो न हो, उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रायश्चितम कुर्वन्ति, प्रायश्चित करते। औषधीनाम अनुलेपनम कृत्वा जले बहुवारम स्नानम च कुर्वन्ति अर्थात खरी आदि का लेपन लगा करके जब उपाकर्म संस्कार होता है तो आप देखेंगे जनेऊ बदलते हैं लोग, खरी लगा के स्नान करते हैं, तो वो सारा औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो सारे औषधियों का अनुलेपन आदि करके और बहुत बार है ना, बहुवारम जलम, बहुत बार उस जल में वो क्या करते, स्नान करते हैं। अस्य महत्वं ज्ञात्वा भारत शासनेन अयम दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषितः अस्ति। फिर से एक बार पढ़िए और फिर से देखिए क्या लिखा है, अस्य महत्वं ज्ञात्वा भारत शासनेन अयम दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित अस्ति। इसका जो महत्व है, अस्य अर्थात इसका, महत्वम, अस्य महत्वम ज्ञात्वा, इसका महत्व जान करके भारत सरकार ने इस दिन को अयम दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण अर्थात जो रक्षाबंधन का दिन जिस दिन हम उपाकर्म संस्कार करते हैं, तो ऐसा सारा विधान जान करके भारत सरकार ने क्या किया कि संस्कृत दिवस के रूप में उसको उद्घोषित कर दिया कि इस दिन को संस्कृत दिवस मनाया जाए। ठीक है, यतः संस्कृतम संपूर्णम देशम एकतायाः सूत्रे बध्नाति। फिर देखिए क्या लिखा है, यतः अर्थात क्योंकि संस्कृतम संपूर्णम देशम एकतायाः सूत्रे बध्नाति, क्योंकि संस्कृत जो है संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। ठीक है, तो संपूर्ण जो देश है वह एकता के सूत्र में कैसे बनता है, तो संस्कृत के द्वारा। जब आप संस्कृति का पालन करेंगे, संस्कृति का फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, संस्कृति को अपनाएंगे, तो संस्कृति की भी रक्षा होगी। ठीक है, और इस प्रकार देश जो है एकता के सूत्र में बन जाएंगे। तो आज का आपका ये रक्षाबंधन का यह पाठ समाप्त हुआ। तो अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही। तो जहाँ रहें प्यारे छात्रों, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और आपस में जब एक दूसरे से मिलें तो नमः संस्कृताय जरूर बोलें, और इस चैनल को आप अधिक से अधिक
सब्सक्राइब, कमेंट्स आदि करके बढ़ाएं, शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ें, कोई भी वंचित न रहे संस्कृत पढ़ने से। नमः संस्कृताय।